के लिए परमेश्वर वचन भेजता है, प्रभु वाणी भेजता है। वो वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती है आपकी और मेरी जिंदगी में, बल्कि फलवंत होती है, बल्कि फल लायक आती है, बल्कि और आशीष वाला बना देती है। वो वचन धनी बना सकता है, मुझे और आपको वचन आशीष वाला कर सकता है, मुझे और आपको वचन दया कर सकता है, मुझे और आपको वचन ऊंचा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आता है मुझे और आपको चंगा करने। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत है आपका एम ऑफ गॉड, मतलब मैसेज ऑफ गॉड। प्रभु आशीष दे आपको इस वचनों के द्वारा। आइए महान वचन प्रभु का सीखें। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसको निकालता है। पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष दे। प्रभु का महान वचन है कि वह अपने वचन को भेजकर क्या करता है? चंगा करता है। और जिस गड्ढे में मनुष्य गिरा होता है उसमें से वह निकालता है। कौन? वचन। बाइबल कहता है, मैंने इस चैनल में बहुत से वचन पर मैसेज छोड़े हुए हैं, सुने प्रियो। बाइबल कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं एक अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही वचन मनुष्य को चंगा करने के लिए आता है। प्रकाश के वाक्य में लिखा हुआ है कि वो वचन जो भरा है, जो मेमना है, जिसे यीशु मसीह कहा जाता है। बाइबल कहता है कि वह वचन को भेजता है। कौन? त्रिएक परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पिता, अब्बा पिता वचन को भेजता है और लिखा हुआ चंगा करने के लिए, मुझे और आपको चंगा करने के लिए, मैं और आप शिफा पाले। इसलिए परमेश्वर वचन को भेजता है ताकि मैं और आप शिफा पाले। इसलिए प्रियो, वचन को सुनना, वचन को मानना, वचन के अनुसार चलना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा और आपका छुटकारा, मेरा और आपका चंगा करता वचन ही है। प्रेज़ गॉड। प्रभु का वचन ही मुझे और आपको चंगा करता है, मुझे और आपको शिफा देता है। इसलिए जिस गड्ढे में गिरे होते हैं, कौन से गड्ढे में और आप गिरे हैं? कौन से स्थान में और आप गिरे हैं जहां से वचन हमें उठाता है, जहां से वचन हमें बाहर निकालता है, जहां से वचन हमारी सहायता करता है, जहां से वचन हमारी हाथ पकड़कर हमें ले चलता है धार्मिकता के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर, परमेश्वर अर्थात यीशु के मार्ग पर ले चलता है वचन। बाइबल कहता है जिस गड्ढे में गिरे थे। प्रियो मुझे सुनने वालों, क्या मैं और आप वही गड्ढे में गिरे हुए हैं? कौन से गड्ढे में गिरे हुए? ये विचार गड्ढे में गिरे हुए हैं तो परमेश्वर का वचन आपको निकालेगा। आप गंदी सोच के में गिरे हुए हैं, गंदा देखने में गिरे हुए हैं, गंदा चलने में गिरे हुए हैं, तो बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, वचन आपको उस गड्ढे में से, उस पाप में से निकालेगा। परमेश्वर का महान वचन हमें सिखाता है। सुने प्रियो, क्या मैं और आप गड्ढे में गिरे हुए हैं? कौन से गड्ढे में हैं? कौन से गड्ढा है? कैसा गड्ढा है? स्वार्थ का है या लालच का है या पीठ पीछे छुरा मचलाने का है? कौन से गड्ढे में मैं और आप, जिससे वचन मुझे और आपको निकालेगा, और मैं और आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पाए, अपने पर फख्र कर सके, अपने को मान कर सके कि हाँ, अभी मैं बेहतर हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथों के तले आ गया हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों में तले आ जाए, वह उत्तम समय में, उचित समय में, सही समय में मुझे और आपको ऊंचा करेगा। कौन? परमेश्वर। इसलिए प्रियो, जिस गड्ढे में गिरे हुए हैं उस गड्ढे में से निकालने एक ही ताकत है, उसको हम वचन कहते हैं, उसे हम परमेश्वर की ताकत कहते हैं। वो कौन? परमेश्वर की ताकत वचन है। लिखा हुआ, 2 वचन में लिखा हुआ, सब कुछ उसी वचन के द्वारा रचा गया है। जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, सारा कुछ उसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने बनाया हुआ है। इसलिए मुझे और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि मैं और आप वचन पढ़े, वचन पढ़ के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि मैं और आप गड्ढे में ना गिरे, टोए में ना गिरे, खाक में ना गिरे, बल्कि वचन मुझे और आपको सामर्थ्य बख्शे, ताकि मैं और आप संसार में उन गड्ढे से ना गिरे। वचन एक हमें संभालता है। तो भजनों में 119 लोगों में बहुत बार ये कहता है कि तेरा वचन ना होता, तेरी भविष्यता ना होती तो मैं बचना नहीं था।
कहता है तेरा वचन ना होता तेरी व्यवस्था, 119 जबूर में बहुत बार पढ़ते हैं। इसलिए मुझे और आपको वचन ही बचाता है, वचन ही हमें ऊंचा करता है, वचन ही हमें आशीष करता है, और वचन ही हमें धन्य बनाता है, वचन ही हमें पवित्र करता है। इसलिए मुझे और आपको वचन मानने की जरूरत था। प्रिय परमेश्वर का वचन है कि जिस गड्ढे में से घिरे होते हैं, जिस टोए में से घिरे होते हैं, उसमें से वचन निकाल और चंगा करता है। चंगाई हुई स्पिरिचुअल और फिजिकल चंगाई हुई, दोनों चंगाइयों को परमेश्वर का पवित्र वचन देता है, अर्थात यीशु जो वचन है। आगे और हम परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, वचन के प्रति बहुत सारा सीख सकते हैं हम। एक और वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी किताब 55 का, जब हम 55 अध्याय का 11 वचन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा करके लिखा हुआ है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, मैं व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रेज़ गॉड। पढ़ेंगे वचन पर प्रभु आशीष, जहां पर बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं प्रभु के महान वचन में से। प्रभु का वचन है, खुदा का कलाम है, वचन को क्या करता है, भेजता है परमेश्वर। वो लिखा हुआ कि मेरा वचन जैसे निकलता है कभी भी व्यर्थ नहीं होता। खुदा का कलाम कभी व्यर्थ नहीं होता। सुनने वाले प्रिय, परमेश्वर का कलाम कभी व्यर्थ नहीं होता। जिस गांव में प्रचार पहुंचते, जिस शहर में प्रचार पहुंचते, जिस मनुष्य में वचन पढ़ता, साल 2 साल बाद कभी ना कभी रंग लाता ही लाता है। प्रभु का महान वचन संत थॉमस ने कहां पर आके भारत में प्रचार किया और कहां आज कोने कोने में आ गया। वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, परमेश्वर कलाम कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन मेरे मुख से निकलता है कभी व्यर्थ नहीं होगा, और जिस मकसद के लिए मैंने इस वचन को भेजा है, जिस टारगेट के लिए भेजा हुआ है, जिसे मैं काम वचन को दिया हुआ, वचन लेकर ही आता, उस काम को कर ही आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार फिर आपके लिए उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। कौन? वचन। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वचन को भेजता हूं चंगा करने के लिए। जब कहता है वचन को भेजा जो मेरे मुख से निकलता है, जिस मकसद के लिए मैंने उसे बोला हुआ है उसे पूरा करेगा, बिना पूरे किए हुए वापस नहीं आएगा। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर काम करने के लिए आता है? परमेश्वर का वचन भविष्य में हम भिन्न प्रकार से पढ़ सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव भी। मतलब कि भविष्य में लिखा हुआ है आशीषों के लिए और श्राप के लिए। जो वचन नहीं मानते उसके लिए श्राप लिखे हुए। किस लिए मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन भेजा? परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने किस लिए वचन भेजा? कि आशीषें पूरी होने के लिए, आशीषों के लिए, या फिर आप आ जाएगा। श्राप लिखी हुई, आशीष लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं भविष्य विवरण में 28 अध्याय में। वहां पर प्रभु का वचन सिखाता है हमें। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर कलाम सिखाता है कि जिस मकसद के लिए मैंने वचन भेजा हुआ कभी भी होगा फालतू, जहां खाली होकर वापस नहीं आता, बल्कि भरकर ही वापस। जो मेरा टारगेट होता है, जो मेरा मकसद होता है, उसको वह पूरा करता है। परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इनका सफल होता है, सफल करता है। मेरी और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का महान कलाम पॉजिटिव में आशीषों के लिए। बाइबल क्या कहता है? जब यीशु मसीह ने मंदिर में जाकर प्रचार किया, बाइबल कहता है उसने चर्च में जाकर प्रचार किया, तो वहां आकर कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि आज ही ये वचन पूरा हुआ है। कब कहा था? यशायाह नबी ने। और भी बहुत, लेकिन प्रभु कहता है कि आज ही ये वचन मेरे, आज ही। तो उसी समय हम उसे देखते हैं पूरा हो गया है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में जो मैं और वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लगता है कि आज ही ये वचन मेरे लिए हुआ है, ये वचन मेरे लिए है, ये भविष्य मेरे लिए है? क्या मेरे और आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर का वचन काम करता है? इसलिए प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि कभी व्यर्थ नहीं प्रभु का वचन होता है। प्रभु का कलाम कभी व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं है। आप भविष्य पढ़ते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, वचन के लिए जीते हैं, कभी व्यर्थ नहीं है। आप सुबह भोर के लिए उठते हैं वचन पढ़ने के लिए,
आप फास्टिंग करते हैं वचन के लिए, तो क्या कहता है वचन कि व्यर्थ नहीं होगा प्रभु का कलाम, प्रभु का पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। एक और वचन हम देखते हैं, जिर्मिया नबी किताब हम जब पढ़ते हैं, जिर्मिया किताब में हम पढ़ते हैं, जिर्मिया किताब 23 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 29। आइए हम पढ़े। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की ये वाणी है। प्रेज़ गॉड। प्रभु का वचन क्या, परमेश्वर का वचन कैसा है, हथौड़े के समान जो पत्थर को भी चूर कर डालता है। प्रभु का महान वचन सुने, मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का वचन पहाड़ों को भी चीर डालता है, चट्टानों को भी। भजन संहिता में लिखा हुआ है, प्रभु की वाणी, परमेश्वर का वचन पानी की लहरों को चीर डालता है। प्रियो, मुझे और आपको इसलिए वचन माने, वचन पढ़े, वचन के अनुसार चले, ज्यादा समय वचन के साथ व्यतीत करें, ज्यादा समय प्रार्थना करें, ज्यादा समय प्रार्थना से ज्यादा वचन पढ़े। आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, 1 घंटा ही बाइबल पढ़ें। आप 2 घंटा प्रार्थना करते हैं तो 2 घंटा ही बाइबल पढ़े। सिर्फ जबूर पढ़कर, भजन संहिता पढ़कर सुबह से भी काम पर मत चल जाइए, जब भजन संहिता ही न पढ़े, बल्कि बाइबल पढ़े, पूरा बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, वचन का मनन करें, ध्यान करें वचन, तब आपको वचन की आशीष मिलेगी। वचनों में लिखी हुई बातें आपके ऊपर लागू होगी, लिखी हुई बातें आपके लिए वो फलवंत होगी, वो चीजें आपको मिल जाएगी। वचन कहता है कि वचन बेचकर शिफा देता है, जिस गड्ढे में से गिरे होते हैं उसमें से निकाल देता है। वचन कभी व्यर्थ नहीं। जो प्रभु कहता है कि मेरी इच्छा होती है उसे पूरा करता है। इच्छा प्रभु की आपके और मेरे प्रति पॉजिटिव हो, बेहतर के लिए प्रभु की इच्छा मेरे और आपके लिए हो। इसके लिए इच्छा हो, प्रभु कहे कि मेरे बेटे को बरकत दे, आशीष दे, धन्य बना, धन्य करने के लिए प्रभु की मेरे और आपके प्रति इच्छा परमेश्वर की हो। प्रभु आपको आशीष दे।